बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर तनवीर अहमद। तो फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.2 एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल नंबर हम 3 कर रहे हैं। हमें एक इक्वेशन दी गई है और कहा गया है कि सोल्व करना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये इक्वेशन है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये 2 की पावर 2x है, इसे हम लिख सकते हैं 2 की पावर x होल की पावर 2। अब उसके बाद -3 डाट का मतलब है ये 3 नेक्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 की x डॉट 2 की पावर 2। अब यहाँ पर मैथ का रूल अप्लाई होता है कि अगर बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है। अगर पावर ऐड हो रही हो तो सेम बेस के साथ दोनों पावर को हम सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद +32 आएगा इज इक्वल टू 0। अब ये फर्स्ट वैल्यू एज इट रहेगी, 2 की x होल की पावर 2 -3 डॉट 2 की पावर x। अब 2 की पावर 2 यानी कि ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 लिख दिया 2 की पावर 2 की जगह पर, और +32 एज लिख दिया। अब नेक्स्ट में क्या होगा, ये 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई हो गए। बाकी जो पूरी इक्वेशन है एज इट ही लिखी रहेगी। 2 की x होल की पावर 2 -3 4 12 2 की पावर x +32 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, 2 की पावर x, तो हम लेट करते हैं 2 की पावर x किसके बराबर, y के बराबर। इससे हमारी जो इक्वेशन है वो सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बनेगा 2 की पावर x y के बराबर, ये स्क्वायर था, ये मैंने स्क्वायर लगा दी। उसके बाद -12 और 2 की x किसके बराबर है, y के, तो 12 के साथ y लगा देंगे, +32 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के मेथड के लिए हमें क्या चाहिए, y की पावर 2 और 32 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 32 y की पावर 2। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है मल्टीप्लीकेशन की। सेकंड कंडीशन ये है, दरमियान में लिखी हुई 12 आ जाएगा, और 12 के साथ साइन कौन सा, -12y। यहाँ पर हम प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अब हमें दो ऐसी वैल्यू चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 32 y की पावर 2 आए, जिनको प्लस या माइनस करने से हमारे पास आंसर आए -12। अब मैं अगर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ 16 से, 16 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ये 32 तो बन गया, लेकिन जब इनको मैं प्लस करता हूं तो ये 80 बनेगा, अगर माइनस करता हूं तो ये 40 बनेगा। ठीक है, माइनस से 14 और प्लस से 18 बनता है। इसका मतलब यह है ये हमारी सिर्फ मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये दो फैक्टर नहीं बनेंगे। 2 के बाद 3 का टेबल होता है, 3 को जिस मर्जी डिजिट से मल्टीप्लाई करें कभी भी आंसर 32 नहीं आएगा, तो 3 वाला फैक्टर हम यूज नहीं करेंगे। 3 के बाद 4, अब 4 को किस से मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारे पास आए हैं, आंसर हमारे पास आए 32। तो 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा 32। इसके साथ अगर मैं y लगा देता हूं, इसके साथ भी y, तो यहाँ y की पावर 2 आएगा। अब हमारे पास यहाँ भी मैं माइनस लगाता हूँ, यहाँ भी माइनस, तो ये -12y। हमें पता है जब साइन सेम होते हैं वैल्यू ऐड होती है, और साइन वही लगता है जो वैल्यू के साथ हो। तो हमारे पास -8 और -4 दो ऐसी वैल्यू है जो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और प्लस या माइनस वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम अपनी इक्वेशन में जहां पर -12 है वहां पर -8 और -4y लिखेंगे, बाकी फर्स्ट और थर्ड वैल्यू एज इट ही लिखी रहेगी। y की पावर 2 -4y -8y, और उसके बाद आएगा +32 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, इस -12 की जगह पर ये जो दो फैक्टर हमने सिलेक्ट किए हैं वो लिखे, पहली और थर्ड वैल्यू ऐसी लिखी। अब पहली दो वैल्यू में से क्या चीज कॉमन आ रहा है, y, तो y कॉमन लिया। तो यहाँ पर y की पावर 2 है, एक बाहर कॉमन आ चुकी है पावर, तो अंदर एक बचेगी। उसके बाद माइनस है, फिर 4y में से y बाहर जा चुका है कॉमन, अंदर 4 बचेगा, -8y। अब इन दोनों में से यहाँ तो y मौजूद है, यहाँ नहीं, तो y कॉमन नहीं आएगा। 8 और 32 भी 8 में तकसीम होता है, 8 भी 8 में तकसीम होता है,
तो हमने क्या किया, 8 कॉमन लिया, 8y में से 8 बाहर कॉमन आ चुका है तो अंदर y बचा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो लास्ट वैल्यू का जो साइन है वो उल्ट हो जाता है, यहाँ प्लस हो तो हम माइनस लिखते हैं, अगर यहाँ माइनस हो तो हम नीचे प्लस लिखते हैं। ये उस सूरत में अगर हमने यहाँ पर -7 कॉमन लिया हो। अब 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 32 आए, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 32 आएगा इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट वाली वैल्यू विद साइन अगर सेम है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो फैक्टर सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल करेक्ट किए हैं और यहाँ तक हमारा फैक्टराइजेशन का मेथड या क्वेश्चन ठीक हुआ है। अब y-4 y-4 दोनों में मौजूद है तो y-4 मैंने कॉमन लिया, यहाँ y बचा, यहाँ -8 बचा, तो y-8 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के, तो हम बारी बारी इन दोनों को 0 के बराबर पुट करेंगे। इसका मतलब यह है या तो ये 0 है या ये 0 है। यहां से y का आंसर आ गया 4 और यहां से y का आंसर आ गया 8। हमें पता है कि जब भी हम वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो उस वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज होने से हमारा माइनस वाली वैल्यू प्लस में कन्वर्ट और प्लस वाली वैल्यू माइनस में कन्वर्ट। तो हमारी ये दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस थी, जब हम इसे दोनों वैल्यू को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये प्लस होगी। अब देखने में तो हमारे पास आंसर आ चुका है लेकिन अभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है y में आंसर आया है लेकिन क्वेश्चन में कौन सा वेरिएबल गिवन है, x। तो एक ही बात याद रखिएगा कि जो वेरिएबल हमें क्वेश्चन में गिवन होगा उसी वेरिएबल में हमें आंसर भी चाहिए होगा। अब उस वेरिएबल में आंसर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमने लेट किया था अब y की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो यहाँ लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। तो अब 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 का स्क्वायर। जब ये दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा तो x का आंसर क्या आएगा 2। तो ये हमारा हल हो गया, ये साइड, इसका आंसर आ गया 2। अब इस साइड को हल करते हैं, y की जगह पर क्या पुट करना है, पुटिंग सेम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो 2 की पावर x किसके बराबर है, 8, तो यहाँ 8 लिखेंगे। 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, तो ये 2 से कैंसिल, तो x का आंसर क्या आ गया 3। तो ये हमारे पास दूसरा आंसर भी आ गया। तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन सेट लिखता हूँ, सोल्यूशन सेट है जी 2 और 3। ये हमारा क्वेश्चन हल हो चुका है। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, हमें एक इक्वेशन दी गई थी और कहा गया था क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो हमने देखा कि ये 2 की x पावर x और 2 की x दोनों सेम है। हमने इसको y के बराबर लेट किया, फिर जब y की वैल्यू पुट की तो हमारे पास सेकंड डिग्री स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन पर हमने फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई किया। मेथड अप्लाई करने के बाद हमारे पास फैक्टर कौन से फाइंड हुए, -4 और -8। ये ऐसे फैक्टर है जो कि हमारी दोनों कंडीशनों को सेटिस्फाई करते थे। हमने ये -12 की जगह पर उसके फैक्टर लिखे, कॉमनली वैल्यू सिंप्लीफाई किया, हमारे पास 2 आंसर आ गए y के। अब x में कन्वर्ट करने के लिए आंसर को यहाँ पर जो हमने लेट किया था अब हम y की वैल्यू पुट करेंगे। पुट किया, सिंप्लीफाई किया, इधर भी और इधर भी 2 स्टेप बाद हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन था। अगर आपको क्वेश्चन की समझ लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। अगर क्वेश्चन की समझ नहीं है तो नीचे कमेंट्स करें ताकि आपको मजीद बेहतर तरीके से समझाया जा सके।